नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को अनुपात समानुपात बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मेरा यही है। दोस्तों, अगर आप लोग एक क्वेश्चन मेरा देख लो तो समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। बस एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा, दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन एक वीडियो देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 100% गारंटी। अनुपात समानुपात से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सभी बन जाएंगे आपसे, वो मेरी गारंटी है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें है 5:3 मैं लिखा, ठीक है, 5:3। तो अनुपात का चिन्ह ऐसे यहाँ पे है, इसको कहा जाता है 5:3, ठीक है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A/B का मान 5:3 है। A/B का मान 5:3 है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या क्या जानकारी मिलता है, देखिए यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि A बराबर 5 है, ठीक है, और B बराबर क्या है, 3 है, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना है, योग 8 है। 5 और 3 8 होता है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का अंतर कितना है, तो 5 में 3 गया, 2 अंतर होता है। बस इतना चीज हम लोग को जानना रहता है। अगर A/B दिया है 5:3, तो 5 किसका मान होता है, A का मान होता है 5 और B 3 का मान होता है, और वो दोनों का योग 8 होता है, और वो दोनों का अंतर 2 होता है। इतना समझ गए। और इन लोग का योग और इनका योग 64 है, और इनका योग 64 है। तो A का मान बताइए या फिर B का मान बताइए, यही ना क्वेश्चन आता है आप लोग का। क्या A/B बराबर 5:3 है और उसका योग 64 है, तो A का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर योग बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का योग हम लोग कितना बोले कि 8 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि A का मान पूछ रहा है, तो इस दोनों का 8 होता है और यहाँ पर योग बोल रहा है, तो 64 प्लस दोनों का योग बोल रहा है, इसलिए योग कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। और अगर A का मान पूछ रहा है, A का मान अगर पूछ रहा है A का, तो यहाँ पर A से गुणा कर देंगे। A का मान कितना है, 5 है, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 28 64 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। मान लीजिए अगर वर्ष पूछता, अगर एक क्वेश्चन रहता कि A और B दो व्यक्ति हैं, उनका आयु का अनुपात 5:3 है। A और B एक व्यक्ति हैं, उनका आयु का अनुपात 5:3 है, और उनके आयु का योग 64 है, तो A का आयु बताइए। तो इस प्रकार से वो हल हो जाएगा। मतलब कि उसका आयु के योग को रख देंगे और इन दोनों का योग को यहाँ पर 8 में रख देंगे, और A का मान बताना है तो गुणा में A लिख देंगे। अगर पूछता इसी में पूछता कि B का मान बताइए, तो हम लोग क्या करते, 64 लिखते और दोनों का योग को लिखते और गुणा में B का मान को रख देते। 8 28 64 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24 वर्ष हो जाता, 24 वर्ष हो जाता, ठीक है। अगर इसमें बोल देता कि दोनों के आयु का योग कितना होगा, दोनों के आयु का योग कितना होता, तो 40 यहाँ पर आया है A का मान, और B का मान कितना आया है, 24 आया है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा,
ठीक है, दोनों का योग 64 हो जाएगा, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है। दोनों की आयु का योग 64 दिया है। दोनों का अंतर पूछता तो हम लोग का हो जाता है, यहाँ पर 24 घटा देंगे तो 10 में 6 गया और 3 में 1 हो गया, मतलब 16 वर्ष हो जाता। इन दोनों के आयु का अंतर कितना हो जाता? 16 वर्ष हो जाता। चलिए एक बार और मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला था दोस्तों कि एक ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है और उन दोनों के आयु का योग 64 है। तो ए और बी की आयु बताइए। उन दोनों का योग कितना है? 64 है। तो ए और बी की आयु का योग बताइए, या फिर ए और बी दोनों का आयु बताइए। ठीक है, तो मैं क्या किया, ए का मान 5 को मान लिया, बी का 3 को मान लिया। ठीक है, दोनों का योग दिया है इसलिए दोनों को जोड़ दिया और 64 में भाग कर दिया। तो 8 28 64 बार चला गया। और ए का मान निकालना है 5 के साथ गुणा कर दिया। अगर बी का मान निकालना है तो 3 के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसमें बोलता कि 7:2 है, ठीक है, देखिए 7:2 है, यहाँ पे अनुपात है। ठीक है, ए है ए अनुपात बी का मान। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना है? 54 है, मान लीजिए बोल देता 54 है। ठीक है, इन दोनों का योग 54 है। तो ए और बी का मान बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए अनुपात बी, क्वेश्चन में बोल देता हूं, नोट करिएगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके आयु का अनुपात है 7:2 और उनके आयु का योग कितना है? 54 है। तो उसका ए का आयु बताइए या फिर बी का आयु बताइए। ठीक है, ये क्या दिया है, चलिए मैं बताता हूँ। ये क्या दिया है? आयु का योग दिया है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान लीजिए, मान निकालना है ए का। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 54 को भाग करते हैं इन दोनों के योग से और ए का मान निकालना है तो ए के अनुपात के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 छक्का 54 हो जाएगा। 6 छक 36, 6 7 42 वर्ष हो जाएगा इसका वर्ष। इसका आयु कितना हो जाएगा? ए का आयु 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा कि बी का मान बताइए। तो बी का मान क्या रखेंगे हम लोग? इस योग को लिखेंगे, पहले 54 लिखेंगे, इसके बाद इस दोनों के योग को बट्टा में, इसके बाद बी का मान लिख रहे हैं तो बी के अनुपात के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बार में? 6 बार में। 6 दूना 12 हो जाएगा, मतलब 12 वर्ष। इसका आयु 12 वर्ष और इन दोनों का योग दिया है। तो मान लीजिए पूछेगा इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 30 वर्ष इन दोनों का अंतर अगर पूछ लेगा तो, या फिर ए का मान पूछेगा तो 42, बी का मान पूछेगा तो 12 और उन दोनों का अंतर पूछेगा तो 30 बोलेगा। इन दोनों का गुणा बोलेगा तो गुणा कर दीजिएगा, जो भी बोलेगा कर सकते हैं, योग तो दिया ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे और इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखिए 3:8, मान लीजिए 3:8 है। ठीक है, 3:8 है, जिसमें से ए का मान कितना है? 21 वर्ष है। तो बी का मान क्या होगा? ठीक है, अगर इसको आप लोग क्वेश्चन के रूप में बोलेंगे तो ऐसे लिखेगा, दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके आयु का अनुपात 3:8 है। ठीक है, उनका आयु का अनुपात 3:8 है और ए की आयु 21 वर्ष है। तो बी का आयु कितना होगा? ठीक है, तो इस परिस्थिति में देखिए क्या करिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि इस 21 को ना, 21 क्या है? ए का मान है। ठीक है, और इसमें ए का मान ये 3 है और ये बी है। ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो ये के साथ ए का भाग कर देंगे। ठीक है,
3 सत्ते 21 हो जाएगा। मतलब इसको भाग करने से क्या आ गया, 7 आ गया। और इस 7 को b का मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे। मतलब 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। इसका आंसर 56 वर्ष का है कौन, b। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 21 वर्ष ए का मान है, उसमें अनुपात दिया है ए का 3, गुणा में क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। ये क्या है, बी का मान है, और ये क्या है, ए का मान है, और ये क्या है, ए का अनुपात है। ए का ए से भाग करना है, ए का मान दे दिया है तो ए का ए से भाग करना है, इसको जोड़ना नहीं है। उस टाइम में अगर योग दिए रहता तो जोड़ते, योग दिया रहता इस दोनों का, यहाँ पे 64 65 कुछ दिए रहता योग, दोनों के आयु का योग रहता तो इसको जोड़ देते, लेकिन जोड़ नहीं दिया है, उसमें योग नहीं दिया है। यहाँ पर केवल एक का आयु बता दिया है 21 वर्ष, तो बोल रहा है कि बी का आयु कितना होगा, तो 21 वर्ष को भाग कर देंगे उसके अनुपात से, मतलब ए के अनुपात से ए का आयु का भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे बी से, क्योंकि बी का मान पूछा है। तो हम लोग का कितना आ गया, 56 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। आगे इसमें बोल सकता है दोस्तों ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:4, 4 ए अनुपात बी बराबर है 4:3, और उसमें बी का आयु दिया है 12 वर्ष, बी का आयु 12 वर्ष, तो ए का आयु कितना होगा बोल रहा है, बी का आयु 12 वर्ष। अगर इसको क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे तो लिखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके आयु का अनुपात 4:3 है, और उसमें बी का आयु 12 वर्ष है, तो ए का आयु कितना होगा। ठीक है, तो पहले जैसे मैं किया था, यहाँ पे b का मान दिया है तो b का मान पहले लिखूंगा, और यहाँ पर b का मान दिया है 3, मतलब अनुपात दिया है 3 को लिखूंगा, और a का गुणा कर दूंगा क्योंकि a का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, मतलब 16 वर्ष का है ए। ठीक है, जबकि 12 वर्ष है बी, क्योंकि उसका मान दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अगर आपको बोलेगा कि 7:9 है, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 7:9 है, और बोलेगा बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, 14 वर्ष बड़ा है, तो ए का आयु बताइए। ठीक है, बी ए से 14 वर्ष बड़ा है तो ए का आयु बताइए। इसको क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, और बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, बी ए से 14 वर्ष बड़ा है, तो ए का आयु कितना होगा। ठीक है, मतलब कि 14 वर्ष बड़ा है, मतलब ए और बी का क्या दिया है, अंतर दिया है यहाँ पे। अब हम लोग अंतर में आ गए, योग वाला क्वेश्चन कराया, अब मैं अंतर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी का अंतर कितना है, आयु का अंतर है 14 वर्ष है। ठीक है, दोनों का आयु का अंतर कितना है, 14 वर्ष है, तो इस 14 को ऊपर में लिखेंगे और इस दोनों के अनुपात के आयु का अंतर लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, 7 में 9 में 7 गया, 2 बचेगा, अंतर कितना है, 2 साल का, और आयु का अंतर यहाँ दिया है 14 वर्ष का क्वेश्चन में दे दिया है, और हम लोग को ए का मान निकालना है, तो 7 है ए का अनुपात, गुणा में कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 7 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ए का उम्र कितना है, 49 वर्ष है।
ठीक है। अगर बी का उम्र इसमें पूछता तो हम लोग कर देते 14/2, मतलब इसका अंतर दोनों का, और 14 वर्ष आयु का अंतर दिया है और गुणा में कर देते 9, तो 7 9 63 हो जाता, 63 वर्ष। बी का आयु कितना हो जाता? 63 वर्ष हो जाता। चलिए और आगे इसमें क्या पूछ सकता है मैं बताता हूं आप लोग को। अगर आपसे बोले कि ए अनुपात बी का मान है 5:3, 5:3 है और ए से बी 8 वर्ष बड़ा है, ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है। ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, या फिर बोलेगा बी ए से 8 वर्ष छोटा है, क्या है? छोटा है, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, यहाँ पे या लिखा हूँ, ठीक है। या फिर इसमें बोल सकता है ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, ठीक है। ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष पूर्व की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। इसका मतलब इसका अंतर क्या है? 8 है। कुल मिला के अंतर, आयु का अंतर डिफरेंस कितना है? 8 का है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोला, पहला स्टेप में ये होगा 3 टाइप से इसको पूछ सकता है। बोला कि ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 8 वर्ष बड़ा है। ए कोई भी बड़ा हो, ए बड़ा हो बी बड़ा हो, से आप लोग को कोई मतलब नहीं है, 8 वर्ष का डिफरेंस है बस, ठीक है। बी ए से 8 वर्ष छोटा है, बी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है, मतलब अंतर कितने का है? 8 का है ना, बस कोई भी बड़ा कोई छोटा मतलब नहीं है। इसमें बोल रहा है ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष के बाद की आयु के समान है, बी की 8 वर्ष के बाद की आयु के समान है ए की आयु, मतलब कितना है? 8 वर्ष का डिफरेंस है। तो इसमें आप लोग से क्या क्या पूछ सकता है कि ए का आयु बताइए, या फिर बी का आयु बताइए बोलेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी को बोलेगा तो हम लोग बता सकते हैं। इन दोनों का अंतर दिया है, कितना अंतर दिया है? अंतर 8 वर्ष दिया है क्वेश्चन में, 8 वर्ष यहाँ पे, और अनुपातों का अंतर कितना है? 2 है। तो हम लोग पिछले में जैसे किए थे 8/2 कर देंगे। ये क्या है? ये है अनुपातों का अंतर 2, और इस 8 वर्ष को दिया है यहाँ पर वर्षों का, उन लोग का आयु का अंतर दे दिया है। तो हम लोग ए का मान निकाल रहे हैं पहले, तो यहाँ पर ए का अनुपात को लिख देंगे, ये हो गया 4 और ये हो गया 20 वर्ष। ए का आयु कितना है? 20 वर्ष, और बी का आयु हो जाएगा 8/2 गुणा में 3, मतलब ये हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष का है बी, और ए कितना है? 20 वर्ष का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अनुपात समानुपात का 1-2 भाग और बनेगा, उसमें पूरा अनुपात समानुपात आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।